एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू वीडियो में। और गाइस, थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए और इतना प्यारा प्यारा जो है अपना सपोर्ट देने के लिए मुझे, क्योंकि मैंने कल परसों की वीडियो पे सारे कमेंट देखे हैं, पढ़े हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे दे रहे हैं। तो भाई, बहुत सारे लोग अभी नए जुड़े हैं, हाल ही फिलहाल ही। कोई फेसबुक से जुड़ा है, कोई इंस्टाग्राम से जुड़ा है, तो कोई यूट्यूब से ही जुड़ा है। तो सभी का वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। मुझे नहीं पता, बहुत सी बहनें कहती हैं दीदी हम आपको देख के मोटिवेट होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट देख के मोटिवेट होती हूँ। तो भाई, ये कमेंट है गौरव सैनी की आईडी से, काफ़ी बड़ा कमेंट है। तो भाई, इनका मैं रिप्लाई देना चाहूँ। कमेंट अच्छा है। दीदी आपसे बहुत सी महिलाएं जुड़ी हैं, जो पीड़ित और प्रताड़ित महिलाएं आपसे जुड़ी हैं। आपसे अनुरोध है कि एक वीडियो में उन पीड़ित और प्रताड़ित महिलाओं को यह जरूर बताएं कि जो आपको तंग करे उसके पास कभी वापस ना जाओ। दूसरा, किसी के भी कहने से आकर या वकील के झूठे लालच में आकर शिकायतों में ससुराल वालों पर कोई भी झूठा आरोप ना लगाएं। ऐसे तथ्य बिल्कुल ना लिखें जिसमें आपके पास सबूत ना हो। अगर आपने एक ही तथ्य ऐसा लिखा जो झूठ है, वो आपके बाकी 100 सच्चे मतलब एलिगेशन भी नहीं कहेंगे, क्योंकि एलिगेशन तो होता है कि एलिगेशन में तो झूठे भी होते हैं, ठीक है। तो 100 सच पर भारी पड़ेगा एक झूठा एलिगेशन। अगर प्रताड़ित लड़कियां वकीलों के कहने में आकर शिकायत में झूठे आरोप लगा देती है, बाद में सबूत न होने पर कोर्ट भी राहत नहीं देता, जज फाइल फेंक देता है। हमारी बहन के साथ ऐसा ही हुआ था। हमने वकील के कहने में आके 2-3 झूठी बात लिखवा दी थी। बाकी के सभी आरोप हमारे पक्के सबूत थे और गवाह थे, मेडिकल था, लेकिन 3 झूठी लाइन ने हमें सभी केस हरवा दिए। जज ने बेइज्जती की सो अलग। वकील से कहा तो उसने कह दिया कि थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ता है, आगे अपील कर लो, उसकी और फीस लगेगी। कब तक फैसला आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। जब केस किया था तो मैं छोटा था, अब समझ आ रहा है, लेकिन मैं अपनी बहन और बच्चों को फुल सपोर्ट करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक भाई। और बढ़िया है, आप अपनी बहन को हेल्प कर रहे हो। और जो आपका कमेंट है ना, वो बहुत ही सराहनीय है। आपको मतलब सल्यूट है, वेल डन है कि आपने इतनी अच्छी सोच आज कमेंट में रखी अपनी, क्योंकि भाई सबकी सोच ऐसी नहीं होती है। आप यूनिक सोच वाले हो भाई, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि 2 ठोक दे कुछ ना होता, और हमारे साथ भी हुआ है। बताऊंगी, आज की वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई जी हाँ, देखिए, सरकारी वकील हुआ ना, उसको कोई मतलब नहीं रहता। नकली एलिगेशन तो वो मतलब झूठे आरोप तो वो जब लगवाएगा जब उसको कुछ फर्क पड़ेगा। उसको तो असली जो बात हुई है, किसी के साथ बुरा हुआ है, उस सरकारी वकील को तो उससे भी कोई मतलब नहीं रहता है। वो बस अपनी एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है। उसको केस हारने से, जीतने से, लटके रहने से कोई मतलब नहीं होता, जहां तक मैंने अनुभव किया है। ये एलिगेशन, झूठे आरोप ज्यादातर प्राइवेट वकील लगवाते हैं। देखो भाई, कोई बुरा मत मानना अगर कोई मेरी वकील वीडियो देख रहा है तो, बाकी जो बात सच है वही मैं बता रही हूँ। प्राइवेट वकील जिताने के लिए हर वो कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे कर दो, वैसे कर दो। और इनमें भी कई तरह के लोग होते हैं। कई लोग तो ससुराल वालों से ही जाके मिल जाते हैं, तो कोई मतलब अपोजिट पार्टी से जाके मिल जाते हैं कुछ पैसों में, ठीक है। ये चीज़ें भी बहुत देखी हैं। और प्राइवेट वकील फीस हड़पते हैं, मांगते रहते हैं, उनका कभी नहीं भरता। मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर हम नहीं भी देंगे ना प्राइवेट वकील को पैसे, तो वो केस को ढीला छोड़ देगा या कुछ करेगा नहीं, या फिर जानबूझ के ऐसी हरकतें करेगा जिससे ना चाहते हुए भी हम सोचेंगे ले पैसे देने से अगर बात बनती है तो बनवा लेते हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खिलाने पड़ते हैं तब जाके। तो भाई, प्राइवेट वकील जो है ना, वही सलाह देते हैं ऐसी कि
ये आरोप लगा दो, ये मुकदमा डाल दो, ये धारा लगा देते हैं, चलो इस पे ये कंप्लेंट में ये डाल दो। ऐसा करते हैं प्राइवेट वकील। अब मेरी ले लो भाई, शुरुआत में जब मैं गई थी कोर्ट में, मुझे पता नहीं था क्या होता है वहाँ पे। डायरेक्ट कोर्ट में जब मैं गई, जो कंप्लेंट के थ्रू मैं वुमेन सेल से गई, वो तो उसमें तो कुछ नहीं, क्योंकि जैसे वो तो भाई कल काउंसलिंग हुई, मीडिएशन हुआ, वापस थाने में आ गया, बस एप्लीकेशन वगैरह हुई थी। लेकिन जो डायरेक्ट मैं कोर्ट में गई थी, तो वहाँ पे ना ऐसे वकील टूट टूट पड़ रहे थे, जैसे ना मक्खी, मीठे पे मक्खी नहीं बैठती है ऐसे। हाँ जी क्या केस है, हाँ जी क्या केस है, हाँ जी क्या केस है। अब मैं ये सोच रही, भाई कोई कहता है कि वकील नहीं मिलते, यहाँ तो वकीलों की फौज है। अब मुझे क्या पता था वो कैसे है, आगे सिस्टम समझ में आया धीरे धीरे। तो भाई शुरुआत में मुझे पता नहीं था, मैंने एक को सारी बातें बताई, बोल जी हम जितवा देंगे। मैं कितने पैसे लेंगे, बोला 8-10 हज़ार रुपये। मैं सोच रही 8-10 हज़ार में कोई केस जीतता होगा। फिर दूसरे के पास गई, उन्हें 15 हज़ार मांगे, मैं नहीं गई। मतलब वो अपने आप ही मेरे पास आके, हाँ जी मैम को केस लड़वाना है, क्या केस है, मेंटेनेंस का है। मतलब मैं कुछ अपनी तरफ से बता भी नहीं रही, उससे पहले ही आपको जितवा देंगे, ये वाला एलिगेशन लगाएंगे, ये वाला क्या बोलते हैं धारा, ये वाला एक्ट लगा देंगे, ये वाला। अब मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो फिर भी मैं सरकारी के पास गई, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि उन लंगड़ों के ऊपर तो मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करूँगी, एक पैसा खोटा सिक्का भी खर्च नहीं करूँगी उन लंगड़ों के लिए। तो मैं फिर भी सरकारी वकील के पास गई। अब सरकारी वकील क्या करते हैं, ले लेते हैं फाइल, सारी पूछताछ कर लेते हैं। उनको एक छोटी सी चीज़ भी चाहिए होती है ना, छोटी सी चीज़ भी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होती है, तो वो सीधा फ़ोन कर देते हैं, जी ये डॉक्यूमेंट्स लेके कोर्ट में आ जाना। और मैं भागती भी थी। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि फ़ोटोकॉपी तो हम व्हाट्सअप भी कर देंगे, निकलवा लो भाई अपने आराम से। वो हमसे भले ही कुछ नहीं लेते, वो सरकारी फीस लेते हैं केस लड़ने की, उनको सरकार देती है, और वो सरकार जो देती है वो हम ही में से निकलता है, ठीक है। तो कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ हमारे केस लड़के, और क्या लड़ने में लड़ना है, मैं तो सारे झटके देख रखे हैं। सरकारी वकील कभी भी ये नहीं कहता कि ये लिख दो, वो लिख दो। वो कहता जो आपके साथ हुआ ये इस पेज पे लिख दो, और इसकी एक फ़ोटोकॉपी आप ले जाओ, एक फ़ोटोकॉपी हमें दे दो, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट वकील कहते हैं, या कोई अड़ोसी कहता है, या कोई पड़ोसी कहता है, या कोई रिश्तेदार कहता है कि भाई जहाँ तेरे साथ इतनी की गई है ना, वहाँ तो इतनी लिख दे, तो ये चीज़ें गलत हैं। मानती हूँ ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि भाई झूठ तो हमेशा झूठ ही रहता है, सच हमेशा सच रहता है। देखो कभी ना कभी सच जरूर सामने आता है। अभी मेरे साथ जो भी हुआ, आप लोग कभी भी मैच कर लेना, जो मैंने शुरुआत से बताई थी सारी बातें, वो आज भी वही रहेंगी। अगर मैं चाहती तो और 2 बात एक्स्ट्रा जोड़ सकती थी, क्योंकि आप लोग तो पूछने वाले थे नहीं उनको। लेकिन मुझे ये पता था आज मैं 2 बात झूठ बोल लूँगी, कल को उसी टॉपिक पे फिर मुझे बोलना पड़ेगा, तो बातों में फ़र्क आएगा, है ना। और वहाँ पे इंसान कहीं ना कहीं मार खा जाता है कि भाई हाँ इसने तब तो ऐसी बातें बोली थी, आज ये ऐसी बातें बोल रही है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोची थी कि जो हुआ था, जब मैंने शुरुआत में बताना शुरू किया था मेरे साथ जो भी हुआ, मैं बिल्कुल शांत बैठ जाती थी, और फिर मैं सोचती थी कि क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। मतलब कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने बताई नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत सी बहनों के साथ हो रहा है। अब मान लो वो छोटी छोटी बातें भी मैं बताऊंगी ना, हमारे लिए लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बातें हैं वो, लेकिन अगर वो बातें मैं बताऊंगी तो लेडीज ही ये कह देंगी ये कोई बताने की बात है, ये तो हमने भी झेला है, ये तो हमने झेला सब ने है। इसीलिए बहुत सी बातें ऐसी है जो मैंने आज तक नहीं बताई, लेकिन जो बताई है वो सारी सच बताई है, बिल्कुल सारी सच बताई है। क्योंकि मुझे पता था कि आज अगर मैं झूठ बोलती हूँ, 2 बात एडवांस लगाती हूँ इसमें अपनी तरफ से, तो कल को, अब देखो 1.5 साल पहले मैंने क्या बताया था, वो मैं ये सोचने थोड़ी ना बैठूंगी, वीडियो थोड़ी ना देख के आऊंगी कि मैं क्या बोल के आई थी, क्योंकि वो मेरे दिल से निकली आवाज़ थी, जो मेरे साथ हुआ था मैंने वही चीज़ें बताई। आज भी अगर मुझसे कोई पहले का, मेरे ससुराल के टाइम का कोई सवाल पूछेगा, तो मैं सेम वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने पहले बता रखी है। मैं देखने नहीं जाऊंगी, तुरंत बताऊंगी,
जो पूछना है पूछो, मैं बताऊंगी भाई क्या हुआ था, क्योंकि मैंने कभी अपनी तरफ से उसमें इतना सा भी ऐड नहीं किया। हाँ, अब आप कोई एक दुखी पर्सन है, कोई दुखी बहन या भाई कोई भी है, अब हम उसकी सुनते हैं भाई, चलो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ठीक है। अब वो बताना भी शुरू करेगा, चाहे वो 4 घंटे बता ले, चाहे वो पूरी रात बैठ के बता ले, बता दी, उसके बाद भी वो एक ही बात कहेगा। चाहे वो 4 दिन बैठ के बता लेगा ना, फिर भी एक ही बात कहेगा। ये तो मैंने सारी बताई नहीं अभी, और वो बहुत सी बातें हैं जो रह गई, क्योंकि भाई 10 साल की जो जर्नी होती है अपनी, वो हम 10 महीने में भी नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि जो हमने सहा है ना, वो हमारे भीतरले में भरा पड़ा है। तो सिर्फ जो बातें मैंने शेयर की हैं, वही बातें जो पहले बताई हैं वही आज बताऊंगी। कहीं से भी कोई भी टॉपिक पकड़ लो, पूछ लो कि दीदी ये हुआ था, आपने ये बताया था, वही चीज़ रहेगी, मेरी बातों में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि भाई जो बात हुई थी वही बताई है। झूठ कभी छिपता नहीं है, एक ना एक दिन जरूर झूठ पकड़ा जाता है, कभी ना कभी बातों में फेरबदल हो जाता है, वहां पे इंसान की चोरी पकड़ी जाती है। तो भाई ये बात, ये जो कमेंट में बोला गया है कि एक झूठ 100 सच पर भारी पड़ जाता है, और जो हुआ वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा, भाई जज ने फाइल फेंक दी, गुस्सा किया। तो बिल्कुल भाई देखो, कोर्ट कानून अपने हिसाब से चलता है, धीरे धीरे कछुए की चाल, लेकिन प्रोसेस सारा होता है। अब मैं ये कह दूं कि नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कभी ये नहीं बोला कुछ नहीं होता, होता है, पर भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस होते होते चाहिए लगे 5 साल, 5 साल में भी अगर वकील कोई फैसला लेता है, किसी मुद्दे पर पहुंचता है, तो वो सारी चीजें नोट करता है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आया केस देख कर चल मेरे भाई, सारी चीजें पकड़ता है, सारी चीजें। तो एक ना एक दिन फिर जज को वो मतलब उस तरफ झुकना पड़ता है जो सच्चाई का पलड़ा भारी होता है। हाँ, लेकिन एक बात और भी कहूंगी, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं आजकल, पहले होता था लेकिन आजकल की मैं बता दूं, आजकल सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना, हमारे आप जैसों की बात नहीं कर रही, कोर्ट की बात कर रही हूं मैं, कानून की बात कर रही हूं मैं। आजकल पैसों में सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना बहुत आसान हो गया है। कहते हैं ना कि पैसा फेंक तमाशा देख, तो जिनके पास पैसे है ना, ऐसे ऐसे केस बता दूं मैं, ऐसे ऐसे केस बता दूं जिसमें वो पैसा फेंक देते हैं, और जो विक्टिम होता है ना उसको ऐसा साबित कर देते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये ही गलत है, उसको ऐसा साबित कर देते हैं। न जाने कितनी बहनों ने मुझे बताया है कि मेरे ससुराल वाले मतलब उनकी राजनीति में जानकारी है, उनकी तो बड़ों बड़ों से उठ बैठे हैं, उनके पास पैसे इतने हैं, वो वकील को पैसे खिला देते हैं, वो जज को पैसे खिला देते हैं, तो भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो भाई आजकल पैसा बोलता है, जहाँ पैसा फेंक देते हैं ना वहां पे सुनवाई होती है, और जो सच है ना वो दब जाता है और झूठ खड़ा हो जाता है। ये चीजें भी हैं भाई, जहां मैं ये बात कहूंगी ना कि हाँ भाई एक झूठ 100 सच पे भारी पड़ जाता है, वो नहीं बोलना चाहिए। जो बात हुई है वही बताओ, जो नहीं हुई वो अपनी तरफ से देखो। अगर इंसाफ मिलेगा ना तो सच पे ही मिलेगा, झूठ पे इंसाफ नहीं मिलेगा। एक बात और बता दूं, अगर आप लोग सच बता रहे हो और आपकी सुनवाई फिर भी नहीं हो रही, और कोई मतलब फैसला नहीं हो रहा, और इंसाफ नहीं हो रहा, तो ये मत सोचो कि उनका इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि जज से भी ऊपर एक और बैठा है जज, ऊपर वाला, वो इंसाफ जरूर करता है, भले ही लेट सवेर। अब देखो जो हमारे जैसे इंसान जज हैं, वो इंसाफ देने में इतना टाइम लगाते हैं, तो वो तो सबका मालिक है, वो जज जो हमारे सबके ऊपर बैठा है, तो उसके इंसाफ में भी टाइम लगता है। तो अगर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता ना तो ऊपर से इंसाफ भगवान दिलाएगा। सब्र रखो बस, सबका इंसाफ यहीं होके जाना है, सबको यहीं भुगतना है। तो इस चीज से ना घबराओ कि भाई कोर्ट में इनका कुछ नहीं बिगड़ा, ये गलत थे मैं सही थी, या मैं सही था फिर भी मतलब हमारी सुनवाई नहीं हुई, यही जीत गए। तो भाई कोर्ट कानून से भले ही वो जीत गए, लेकिन ऊपर वाले से नहीं जीत सकते, वो सब देख रहा है, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखो कि भाई झूठ मत बोलो, जो भी बात है वो सच बोलो। अगर इंसाफ मिलेगा तो सच से ही मिलेगा, झूठ से कुछ नहीं होना जाना है। आपके अंदर पानी मरेगा, जब आप झूठ बोलोगे आपके अंदर पानी मरेगा।
आपके फेस से ही पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। अरे जज के सामने डेली ऐसे केस आते हैं, वो अच्छी तरह से वाकिफ हो जाते हैं चेहरे से कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रही है, ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है। चेहरा देख के बता देते हैं भाई, उनका रोज का काम है। जब हम लेडीज में ये हुनर है कि हम सामने वाले आदमी को देख के बता देंगे कि इसका नज़र कैसी है हमारे प्रति, इसका नेचर कैसा हमारे प्रति, ठीक है। और तो भाई जज को भी डेली ऐसे मुकदमे देखने पड़ते हैं, रोज सच झूठ से होके निकलना पड़ता है, तो वो सब देख लेते हैं भाई। तो अपने वकीलों की बातों में ना आए, अगर उनको इंसाफ दिलाना होगा ना तो वो जो बात सच है उसी से दिलवा देगा। अगर उसको पैसे खाने होंगे तो वो चाहे लाख एलिगेशन लगवा ले, लास्ट में उसको पैसे खा के ही पीछे हटना है। और मैं तो ये कहूँगी जहाँ से आपको मिलने की उम्मीद ना हो ना, वहाँ से कोशिश भी मत करो, केस भी मत लड़ो। अब कई बहनें ऐसी हैं, लो मैं बता दूँ मैंने सिर्फ मेंटेनेंस का डाला है, डीवी का डाला है, क्योंकि भाई मैंने अब इस चीज़ का नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेन देन पे मेरे साथ बहुत किया गया है शुरू दिन से ही, ठीक है। मेरे को ये था कि भाई चद्दर मांग रही है, सोफे के कवर मांग रही है, मेरे को ये नहीं पता था कि ये उसी चीज़ में आते हैं। शुरू दिन से मेरे साथ यही कलेश था, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, बाइक नहीं लाई, गुट्ठी नहीं लाई, कान के नहीं लाई, शुरू दिन से ही था। लेकिन मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि ये मांग क्या रहे हैं। ये मांग वो ही रहे हैं जिसके लिए लड़की को कितना दुखी किया जाता है। मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि भाई ये चीज़ें अलाउड नहीं है यूट्यूब पे। तो मतलब हम लोगों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि भाई ये मांग क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ का डाला और मैंने मेंटेनेंस का डाला, जैसा कि आप सबने भी बोला कि भाई बच्चों का हक लो, मैंने डाल दिया भाई। आप लोगों के कहने से लगा लो, यहाँ भी आस पड़ोस में भी जो भी मतलब जो भी आमने सामने मिलता है वो भी यही बात कहता, नहीं ढीला मत छोड़ो, अपने मेंटेनेंस लो ये वो। पर मैं कहा चलो भाई कम से कम लटके तो रहेंगे, मिले ना मिले वो तो ऊपर वाला जाने, मिलेगा जब मिलेगा, पर यह लटका के रखे हैं। तो भाई कई लोग क्या करते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं होता, लड़कियों के साथ वो डाल देती हैं कि भाई मांगते हैं, मारपीट करते हैं, वो चीज़ें गलत हैं, ठीक है। उन लेडीज़ के चक्कर में जो गलत एलिगेशन लगा के, और कई क्या करती हैं कि अपनी बात ऊपर रखने के लिए कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाती हैं कि हमारे साथ तो जी ये हो गया। अब उन जैसी औरतों के चक्कर में जो सही औरतें हैं जिनके साथ सच में गलत होता है, उनकी भी सुनवाई नहीं होती, ऐसा है। और यही चीज़ वैसे है जैसे अब मैं करके खा रही हूँ, कमा के खा रही हूँ, मेहनत करती हूँ, आप सबको पता है। लेकिन जो और लड़कियां कई हैं जो वीडियो बनाती हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो उनको इस नज़र से देखा जाता है कि ऐसे घूमती है, आवारगर्दी करती है ये, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैटेगरी में हमें उनमें ही गिनवा दिया जाता है। लेकिन सांच को आँच नहीं भाई, और जो मेहनत करने वाली, मेहनत करके खाने वाली होती है वो अलग ही दिख जाती है ना। तो ये बात है। तो भाई झूठे एलिगेशन मत लगाओ, और जो भी होना है वो सच की बुनियाद पे खड़ा होगा। अगर आपको इंसाफ भी मिलेगा तो आपको खुशी होगी इस बात की कि भाई सच्चाई की जीत हुई है और सच की बुनियाद पे हमें इंसाफ मिला है, ना कि झूठ की कगार पे। और झूठ की नींव तो ज़्यादा दिन चलती भी नहीं है, जल्दी ढह जाती है। तो भैया आज की वीडियो तो मैं यही कह रही थी। बाकी मुझे इन भाई साहब का कमेंट बहुत बढ़िया लगा कि भाई जो लड़कियां गलत मतलब जिनके साथ गलत हो रहा है वो सहन मत करो। इसमें भी बोला गया है कमेंट में, मत सहन करो, लेकिन झूठे एलिगेशन पे मत लगाओ। कई सास ससुर इतने अच्छे होते हैं, इतने सीधे होते हैं, भाई मेरे खुद टच में है, मतलब मेरे खुद बातें हुई हैं कि बेटा हमने कभी उसको तू तक नहीं बोला, लेकिन उसने हमें थाना तहसील दिखा दिया, कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाती है, एलिगेशन लगाती है कि मारपीट करते हैं, ऐसे कर लूँगी, वैसे कर दूंगी, तुम लोगों को फंसवा दूंगी। भाई ये चीज़ गलत है। हर तरह के लोग हैं, सारे सास ससुर भी गलत नहीं होते, सारी बहुएं भी गलत नहीं होती, और सारे पति भी गलत नहीं होते, ठीक है। ये मैं तो ये कहूँगी जो लोग ऐसा करते हैं ना, जो लोग जेंट्स करते हैं, वो शादी करने के लायक नहीं होते, लेकिन गलती से उनकी शादी हो जाती है और वो भी टाइम से, फिर उनको वो सारी चीज़ें मिल जाती है जिनको वो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन उनको मिल जाती है तो वो कदर नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं। कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो
मतलब उनको सब कुछ मिलते हुए भी और फिर जान पूछ के उंगली की बूंदा है, कहते हैं ना, सुनी होगी आपने, उंगली की बूंदा है। तो समाज में भाई हर तरह के लोग हैं। चलो भैया, आज की वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप सबके लिए बहुत जल्दी सरप्राइज आने वाला है, मतलब गुड न्यूज़ भी है। और गुड न्यूज़ के साथ साथ मतलब ये है कि भैया आप लोग हैप्पी हो जाओगे सब, क्योंकि हम हैप्पी, मैं हैप्पी, तो आप सब हैप्पी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में गुड न्यूज़ आएगी, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम सभी को।